नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम नए ट्रेडर्स के लिए नो लॉस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। जो ट्रेडर्स नए हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। हम शेयर बाजार में नुकसान से बचने के लिए और स्मार्ट ट्रेड करने के लिए 6 स्टेप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे आप एक नए ट्रेडर हो या एक अनुभवी, आप इस बात से सहमत होंगे कि नुकसान उठाना ट्रेडिंग के सबसे जटिल हिस्सों में से एक कार्य है। स्थिति तब भी और ख़राब हो जाती है जब घाटा बहुत बड़ा हो या कोई लगातार नुकसान हो रहा हो। हालांकि नुकसान से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, पर यह उन्हें प्रबंधित करने के लिए कुछ सर्वोत्तम तरीके के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि आप अपने ट्रेड की योजना बनाएं। हर ट्रेड महत्वपूर्ण है और इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना की आवश्यकता है। एक ट्रेड योजना है को हम कैसे सफल बना सकते हैं, तो इसके लिए हमें ये 3 फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। पहला, एंट्री पॉइंट। दूसरा, एग्जिट पॉइंट जब ट्रेड में प्रॉफिट हो। और तीसरा, एग्जिट पॉइंट जब ट्रेड से लॉस हो रहा हो, यानी कि स्टॉप लॉस। एक ट्रेडिंग योजना जो लाभ और हानि दोनों परिदृश्य पर विचार करके तैयार की जाती है, उसका दोहरा लाभ होता है। एक, ये आपकी चिंताओं को कम करने में मदद करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपका ट्रेड गलत हो जाता है तो ये आपको नुकसान से निपटने के लिए तैयार करता है। जीटीटी ऑर्डर का उपयोग करके एक नियोजित ट्रेड का अग्रिम रूप से रखा जा सकता है। जीटीटी के साथ आप एक ही बार में एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है, पोजीशन साइजिंग का पालन करें। जबकि ट्रेडिंग में क्या करें पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, कितना ट्रेडिंग करना है या स्थिति के आकार पर बहुत कम विचार किया जाता है। व्यापार कैसे करें ये तय करने के लिए ट्रेडर्स इन सरल स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। पहला स्टेप, अपना कैपिटल को परिभाषित करें, जैसे कि 50,000 रुपये। दूसरा स्टेप, प्रति व्यापार या ट्रेड के जोखिम को परिभाषित करें, यानी 2%। उपरोक्त कैपिटल के आधार पर प्रति ट्रेड जोखिम आपका 1,000 रुपये है। आपके जोखिम लेने की क्षमता के आधार पर प्रति ट्रेड जोखिम को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तीसरा स्टेप, आप सूत्र को उपयोग करके क्वांटिटी की गणना कर सकते हैं। क्वांटिटी का फॉर्मूला है रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस। मान लीजिए यदि आप ट्रेड को लेने की योजना बना रहे हैं और आप ऊपर की गणना के अनुसार 1,000 रुपये प्रति ट्रेड का जोखिम लेने के लिए ठीक है, तो आपका एंट्री पॉइंट हुआ 650 रुपये, स्टॉप लॉस हुआ 600 रुपये। तो फिर क्वांटिटी की गणना फॉर्मूला से की जा सकती है, तो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा टोटल 20 शेयरों का। यदि आप 20 से अधिक शेयरों का व्यापार करते हैं तो आप अपनी निर्धारित जोखिम राशि से अधिक रिस्क ले रहे हैं। ज़्यादातर व्यापारी यहीं लड़खड़ाते हैं और ओवर ट्रेड करते हैं। अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करें और पोजीशन साइजिंग आपको मदद करेगी लंबे समय तक शेयर मार्केट में सफल होने के लिए। अब हमारा तीसरा स्टेप है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। तकनीकी विश्लेषण सीखना, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस, जो मूल्य चार्ट का अध्ययन करना आपके व्यापार प्रदर्शन को ठीक करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकती है। यहाँ तक कि कैंडल स्टिक पैटर्न की बुनियादी समझ के साथ आप आसानी से रिजल्ट्स में बदलाव की पहचान कर सकते हैं और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का निर्णय ले सकते हैं। इसी तरह विकल्पों के लिए ओपन इंटरेस्ट डेटा के अध्ययन न केवल बाजार की दिशा को मापने में मदद करता है, बल्कि समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद कर सकता है। अब हमारा चौथा पॉइंट ये है कि रातों रात सफलता की उम्मीद ना करें। निवेश की तरह ही ट्रेडिंग में भी कंपाउंडिंग काम कर सकती है। आपके कैपिटल में जोड़े गए प्रत्येक छोटे लाभ के साथ अगले व्यापार के लिए आपकी स्थिति का आकार बढ़ सकता है और आपका लाभ भी बढ़ सकता है।
समय के साथ ये आपके पोर्टफोलियो पर घातीय प्रभाव डाल सकता है। ऊपर किए गए चर्चा में के उदाहरण में स्थिति का आकार 20 शेयर था। अब समान व्यापार के लिए और प्रति व्यापार सूत्र 2% जोखिम बनाए रखने के लिए यदि आपका कैपिटल ₹75,000 तक बढ़ जाता है तो आपकी स्थिति का आकार 30 शेयर होगा। शेयर की अधिक मात्रा का मतलब है बड़ा लाभ होगा और फिर भी आप एक ट्रेड में अपने कैपिटल में 2% से अधिक को जोखिम नहीं उठा रहे हैं। हमारा 5वां पॉइंट है कि लोभ और भय के जाल में ना फंसें। व्यापार के लिए एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण लालच और भय के शिकार होने में बचने में मदद करता है। सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब एक ट्रेडर लालच के कारण अधिक व्यापार करता है। इसी तरह डर के मारे एक ट्रेडर जल्दी लाभ बुक कर सकता है और एक बड़े अवसर को खो सकता है। हालांकि एक अच्छी तरह से परिभाषित लाभ लेने के स्तर के साथ एक ट्रेडिंग योजना हानि स्तर को रोके और स्थिति को बैलेंस करने के लिए आपको मदद करता है। हमारा आखिरी पॉइंट है कि आप अपने निवेश को बहुत थिन ना करें। एक मार्केट में शुरुआती सफलता या हानि के कारण ट्रेडर्स कई बाजारों में अपना हाथ आजमाते हैं, इक्विटी, कमोडिटी या मुद्राओं के साथ। हालांकि किसी भी मार्केट में व्यापार करना सामान है और बस कुछ ही क्लिक या टैप करने की बात है। ये सभी बाजार अलग तरह से व्यवहार करते हैं और वे अलग अलग रिस्क और रिवॉर्ड्स पेश करते हैं। इसके अलावा उनके वर्क आवर्स भी अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं उनके पास प्रत्येक मार्केट के लिए पर्याप्त समय और ज्ञान बैंडविड्थ नहीं होता है और इसलिए वो फोकस नहीं रख पाते हैं। इससे नुकसान हो सकता है जिसे कुछ बातों पर ध्यान देकर आसानी से टाला जा सकता है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हमें ये बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने व्यापार की योजना बनाएं, पोजीशन साइजिंग का पालन करें, अपने ज्ञान में वृद्धि लाएं, रातों रात सफलता की अपेक्षा ना करें, लोभ या भय के जाल में ना फंसें और अपना इन्वेस्टमेंट बहुत थिन ना करें। अपने ट्रेडिंग प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आप अपने उपरोक्त बिंदुओं का पालन करें और अपने घाटे का प्रबंधन करें। धन्यवाद।